सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि टपल्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कंकैटिनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट रिपीटिशन ऑपरेशन। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर मेंबरशिप ऑपरेशंस। ठीक है, एंड देन विल टॉक आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी ऑलरेडी नो, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट कंकैटिनेशन। ठीक है, कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना। तो वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि कंकैटिनेशन का मतलब क्या है? ज्वाइन करना। कि भाई कोई सेम डाटा टाइप के हैं अगर एलिमेंट्स हमारे, तो उनको ज्वाइन कैसे किया जाए। ठीक है, दैट मीन्स अगर मेरा कोई सीक्वेंस डाटा टाइप है, कोई मेरा सीक्वेंस डाटा टाइप है, सीक्वेंस डाटा टाइप कौन कौन से हैं यानी कि, ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस डाटा टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट वी हैव स्ट्रिंग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सिमिलरली वी हैव लिस्ट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड देन वी हैव टपल, जो हम फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करेंगे तो क्या होगा? दो स्ट्रिंग विल क्या हो जाएंगी? आपस में मर्ज हो जाएंगी। सिमिलरली दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं हम आपस में। एंड देन सिमिलरली वी कैन मर्ज, ठीक है, एंड देन सिमिलरली वी कैन मर्ज टू टपल्स एज वेल। ठीक है, तो दो लिस्ट को भी हम मर्ज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन मर्ज टू टपल एज वेल। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अगर मैं चाहूंगा कि स्ट्रिंग के साथ लिस्ट को अपेंड करना या कॉन्केटिनेट करना, तो इट विल नॉट अलाउ अस, पाइथन अलाउ नहीं करेगा हमें। और क्या हमें मिल जाएगा? हमें एक एरर मिल जाएगा, तो ये कि भाई हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग को लिस्ट के साथ। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन और कॉन्केटिनेशन इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, नाउ लेट्स look into the this one, spider id। ठीक है, तो लेट्स assume we have a tuple 1। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस आर द एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स assume इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं टपल 1 के अंदर। एंड देन टपल 2 के अंदर वी हैव, टपल 2 के अंदर वी हैव लगभग लेट्स assume टू एलिमेंट्स ओनली, लेट्स से 45। ठीक है, then if in order to concatenate, simply what we need to do, tuple 1 plus tuple 2। तो simply we can do this one, tuple 1 और tuple 2। ठीक है, तो if I print this one, तो you will see कि tuple 1 जो था हमारा, ठीक है, अब tuple 1 क्या है हमारा? tuple 1 के अंदर क्या वैल्यूज है? 23 हाई एंड 3.2 ओनली। दिस इज tuple 1। ठीक है, देन tuple 2 की वैल्यू क्या है? 23 एंड 45। तो टपल 2 है। तो टपल 1 की वैल्यू आज के बाद क्या हो गई? टपल 2 की वैल्यू क्या हो गई? अपेंड हो गई, काइंड ऑफ। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली, लेकिन जब मैं अगर मैंने टपल 1 प्लस टपल 2 करा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टपल 1 और टपल 2 की वैल्यू में चेंज हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रिपल 1 और टपल 2 को प्रिंट कराऊंगा फिर से, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? टपल 1 की वैल्यू क्या रहेगी? ठीक है, तो पहले क्या था? हमने कंकैटिनेट कराया टपल 1 और टपल 2, तो उस केस में हमारी ये वैल्यू आ गई कि भाई टप 1 प्लस टप 2 के केस में हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अगर हमने चेक किया कि टपल 1 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिमिलरली टपल 2 की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो कहने का मतलब क्या है? कंकैटिनेशन ऑपरेशन के बाद देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द टपल्स। ठीक है, देन आफ्टर दैट लेट्स अज्यूम, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इफ आई वांट टू परफॉर्म टपल 2 प्लस टपल 1, तो उस केस में क्या होगा? पहले टपल 2 की वैल्यूज आ जाएंगी एंड देन वी विल हैव टपल 1 की वैल्यूज। ठीक है, तो पहले क्या होगा? टपल 2 की वैल्यू जो कि क्या है हमारी 23 एंड 45। उसके बाद टपल 1 की वैल्यू जो कि क्या है हमारे 23 हाई एंड 3.2।
इफ आई रन दिस वन तो यू विल सी कि भाई पहले क्या आ गया आपका 23, 45, 23 हाई एंड 3.2। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या आ गया आपका टपल 2 की वैल्यू, फिर क्या आ गई टपल 1 की वैल्यू, ठीक है। एंड सिमिलरली देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल 1 एंड टपल 2 आफ्टर द concatenation ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द व्हाट रियली मीन्स अबाउट द concatenation इन द टपल्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए भाई सपोज करो हमारा टपल 1 है ये 153 123 हाई एंड 4.5, ठीक है। एंड देन टपल 2 है हिम ट्रू फॉल्स एंड 0.6। तो टपल 1 प्लस टपल 2 करूंगा मैं, तो क्या होगा टपल 1 की जितनी भी वैल्यूज होंगी प्लस ये जो जितनी वैल्यूज होंगी उसके आगे अपेंड हो जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी अपेंड, ठीक है। तो क्या हो गया 153 123 हाई 4.5, यहाँ तक क्या हो गई हमारी टपल 1 की वैल्यू, एंड देन यहाँ के बाद टपल 2 की वैल्यू। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, कि कंकेटेनेशन ऑपरेशन में क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एंड देन वी ऑलरेडी नो कि कंकेटेनेशन ऑपरेशन के बाद देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल 1 एंड टपल 2, ठीक है। ओके क्लियर। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई हम क्या कर सकते हैं कंकेटेनेशन ऑपरेशन को ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग कोई एग्जिस्टिंग टपल है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई टपल 1 है इसके अंदर दो एलिमेंट तीन एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 2 3, और टपल 2 है जिसके अंदर है हमारे पास 4 एंड 5। मैं क्या चाहता हूं, मैं इस टपल 1 को एक्सटेंड करना चाहता हूं 1 2 3 4 एंड 5। मैं ये चाहता हूँ कि टपल 1 शुड रेफर टू दिस एक्सटेंडेड टपल, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए इनिशियली होता क्या है, सपोज करो 1 2 3 एक टपल है हमारा, वो किसी मेमोरी लोकेशन ए पे स्टोर है, ठीक है। तो टप 1 क्या है हमारा एक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट कह सकते हो वेरिएबल कह सकते हो, ठीक है। इट इज रेफरिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन कि भाई जो टप 1 पे जो मेमोरी लोकेशन ए पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो रेफर कर रहा है। सिमिलरली टप 2 पे जो वैल्यू है हमारी 4,5 दैट इज बी, तो वो टप 2 रेफर कर रहा है मेमोरी लोकेशन बी को जिसके अंदर कौन सी वैल्यू है 4,5, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू 1 2 3 4 5 दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कंकैटिनेशन ऑपरेशन, ठीक है। भाई हम क्या कर सकते हैं सिंपली टप 1 प्लस टप 2 कर सकते हैं, उससे क्या होगा आपके नया टपल फॉर्म हो जाएगा जिसके अंदर क्या वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इट शुड बी असाइन टू वैल्यू टप 1, ठीक है। तो होगा क्या, नाउ वंस यू असाइन दिस वैल्यू टू द टप 1, तो होगा क्या टप 1 का यहाँ से रेफरेंस हट के टप 1 विल नाउ रेफर टू दिस वैल्यू विच इज सपोज करो मेमोरी लोकेशन डी पे स्टोर है, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल हैपन, टप डी विल स्टोर द वैल्यू फ्रॉम द, भाई तब यहाँ पे जो प्रीवियस टपल था उसकी वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो नया टपल है उसको हमारा जो पुराना वेरिएबल था उसको अब रेफर कर रहा है नए टपल को, ठीक है। क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल, बट हम टपल को चेंज नहीं कर सकते। बट द थिंग इज जो नया टपल फॉर्म हुआ है उसको हम पुराना वेरिएबल से रेफर करा रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल। तो अब क्या हो रहा था, पहले टपल 1 के अंदर वैल्यू क्या थी 1 2 3, नाउ टप 1 के अंदर वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लेट मी टेक दिस वन, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम टपल 2 के अंदर वी आर असाइनिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे टपल 2 प्लस टपल 1, ठीक है। तो सिंपली अब क्या होगा, टपल 2 के अंदर जो वैल्यूज थी दैट इज 23 एंड 45, ठीक है, प्लस जो टपल 1 के अंदर वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, इट विल रेफर टू टपल 2 विल रेफर टू दिस वैल्यू, ठीक है। देखिए होता क्या है, लेट्स अज्यूम टपल 1 क्या था हमारा, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है 23 हाई एंड 3.2, ये किसी मेमोरी लोकेशन बी पर है, ठीक है। सिमिलरली टपल 2 क्या है हमारी 23 एंड 45,
दिस इज ऑन द मेमोरी लोकेशन D. लेट्स अज्यूम दिस वन. ठीक है. नाउ कंकेटिनेशन की वजह से एक नया टपल फॉर्म होगा जो कि किसी लोकेशन पे स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल F पे स्टोर हो गया. ठीक है. तो नाउ वी आर असाइनिंग इट टू टपल 2. दैट मीन हम इसको टपल 2 का जो रेफरेंस है, पुराना रेफरेंस, वहां से हटाकर उसको हम नया रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ठीक है. तो देन हाउ ए न्यू टपल इज क्रिएटेड, और पुरानी पुरानी वैल्यूज की वजह से, मतलब पुराने जो वेरिएबल उसको रेफर कर रहा था उसको रिप्लेस करके हाउ वी आर परफॉर्मिंग द वैल्यूज. ठीक है. ठीक है. तो लेट्स अज्यूम we have an tuple 2, this one, him, true, false and 0.6, और tuple 2 प्लस हमने 5 कर दिया. 5 इज क्या है? सिंगल एलिमेंट टपल. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सिंगल एलिमेंट टपल होगा, सिंगल एलिमेंट टपल विल ऑलवेज हैव ए फॉलोड बाय ए कॉमा. एक सिंगल एलिमेंट विल ऑलवेज फॉलोड बाय ए कॉमा, देन इट विल कंसिडर्ड एज सिंगल एलिमेंट टपल. ठीक है. तो हमने क्या करा, टपल 2 के अंदर 5 कंकेटिनेट कर दिया. तो क्या हो जाएगा? 5 विल बी एक्सटेंडेड टू 5. ठीक है. तो क्या क्या वैल्यूज क्या हो जाएंगे इसके अंदर? हिम, ट्रू, फॉल्स, 0.6 एंड 5. ठीक है. सिमिलरली हमने क्या करा, 4 5 टू अपेंड कर दिया. देन वी कैन डू द सेम थिंग. ठीक. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंकेटिनेशन ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड जो ऑपरेंड्स हैं आपके, वो सिमिलर होने चाहिए. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर लेफ्ट साइड हमारा स्ट्रिंग है तो राइट साइड में भी स्ट्रिंग होना चाहिए प्लस ऑपरेटर के. ठीक है. ठीक है. सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड में लिस्ट है हमारी, तो राइट साइड में भी लिस्ट होनी चाहिए. तो दैट शुड बी द केस. अगर हम सपोज करो अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक एरर मिल जाएगा. क्या एरर होगा? कि एरर विल बी लाइक दिस, कि फॉर एन एग्जांपल हम टपल 2 के साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेट कराना चाह रहे हैं. तो उस केस में क्या होगा? कैन ओनली कंकैटिनेट टपल टू टपल, नॉट स्ट्रिंग. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ एरर वी विल हैव. जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस इज टपल 1, टपल 2 की जगह आई वांट टू परफॉर्म 45, यानी कि इंटीजर वैल्यू साथ में अगर उसको कंकैटिनेट कराना चाहूँ तो ऑब्वियसली इट विल गिव मी एन एरर. सपोज करो मैं किसी सीक्वेंस डाटा टाइप 1, 2, 3 के साथ करना चाहता हूँ, तो इट विल गिव मी एन एरर कि भाई कैन ओनली कंकैटिनेट टपल टू टपल. ना अगर आप लोग मुझे अब ये बताओ कि अगर मैं ये करूंगा, इधर कॉमा लगा दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी टपल की? आप लोग मुझे ये बताइए कि टपल 2 के अंदर वैल्यू क्या है हमारी? 23 एंड 45. अगर मैं 1 2 3 लिस्ट बना के उसको कंकेटिनेट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? अब एरर आएगा, कोई वैल्यू अप ये या फिर ये वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी. दो ऑप्शन है आपके पास, या तो वैल्यू ऐड होगी या फिर क्या होगा हमारा, कंकेटिन एरर आ जाएगा. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट? एरर एरर एरर, एवरीवन इज सेइंग एरर. एरर क्यों आएगा? हाँ, एरर तो मैं समझ गया, पर क्यों आएगा एरर? टपल टू स्ट्रिंग, बट ये तो स्ट्रिंग नहीं है. टपल टू लिस्ट, आरवी, इज इट ए लिस्ट? ये लिस्ट है क्या? अब यस, लिस्ट को भी पैरेंथेसिस में बंद करना पड़ेगा टपल बनाने के लिए. तो इफ आई डू दिस, देन इट विल बिकम ए सिंगल एलिमेंट टपल, जिसके अंदर क्या है हमारा, लिस्ट है. नाउ वी कैन ऐड द वैल्यूज इन द टपल 23 4 5 1 2 3. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है.
So this is the thing that we are referring to. Now let's move to the next operations on the tuple, which is repetition. ठीक है, अब होता क्या है, जैसे we have already seen in the string and list. ठीक है, स्ट्रिंग और लिस्ट के केस में भी ऑलरेडी सीन कि अगर कोई वैल्यू, अगर सपोज करो कोई भी हमारा स्ट्रिंग है या कोई भी सीक्वेंस डाटा टाइप है, उसके आगे हम इंटीजर वैल्यू को ही लेते हैं, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी या वो लिस्ट रिपीट हो जाएगी। ठीक है, या तो स्टार ऑपरेटर से पहले, तो क्या मतलब है इसका, स्टार ऑपरेटर से पहले या तो इधर इंटीजर वैल्यू हो या कोई सीक्वेंस डाटा टाइप हो। सिमिलरली अगर यहाँ सीक्वेंस डाटा टाइप है तो यहाँ पे एक इंटीजर हो। ठीक है, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वी कैन परफॉर्म द वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सिमिलरली फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू परफॉर्म टपल 2 इंटू 3, तो क्या होगा, टपल 2 की जितनी वैल्यूज है वो 3 टाइम्स हमारी क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। कैसे रिपीट हो जाएगी कि भाई टपल 2 के अंदर कौन सा वैल्यू है, 23 एंड 45, तो 23 एंड 45 विल रिपीट 3 टाइम्स, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 23 45 23 45 23 45। सिमिलरली अब होगा क्या, भाई देखिए, फॉर एन एग्जांपल वी अज्यूम कि टपल 2 के अंदर वैल्यू है 23 45 which is stored at some location, सपोज करो डी लोकेशन पे स्टोर्ड है, मेमोरी लोकेशन डी पे। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, व्हाट वी हैव डन, टप 2 into 3, लेट्स अज्यूम वी हैव डन दिस, तो उसकी वजह से क्या होगा, नया टपल क्रिएट होगा। उस नए टपल की वजह से क्या वैल्यू फॉर्म हो गई है, 23 45 23 45 एंड 23 45, तो दिस वैल्यू विल बी फॉर्म, फॉर एग्जांपल इट इज एट सम लोकेशन xy। ठीक है, देन इसकी वजह से क्या हुआ, नया टपल क्रिएट हुआ, बट पुराने टपल की वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि पुराने वैल्यू, जो पुराने टपल था उसकी वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा आफ्टर द रिपीटिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो दैट इज द व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद द रिपीटिशन ऑपरेशन। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दिस इज अ टपल 1 जिसके अंदर ये वैल्यूज है हिम ट्रू फॉल्स 0.6 एंड 5। ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 से करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिम ट्रू फॉल्स 0.65, then again him true false 0.6 and 5, that means tuple is repeated 2 times। ठीक है, एंड दस जैसे कि हमने बताया कि आफ्टर द रिपीटिशन ऑपरेशन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल 1, तो टपल 1 की वैल्यू में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं टपल 1 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टपल 1। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नाउ लेट मी, आप मुझे ये बताओ कि अगर फॉर एन एग्जांपल लेट्स अज्यूम इफ आई डू दिस वन 2 इंटू टपल 2, तो क्या वैल्यू आएगी टपल 2 की, यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आप लोग मुझे बताओ। अमन आपके क्वेश्चन पे अभी आते हैं, डू वी मल्टीपल इन फ्रैक्शन, अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, मीनवाइल आप मुझे ये बताओ कि 2 इंटू टपल 2 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। सर 2 बार रिपीट हो जाएगा, यस एग्जैक्टली, तो इफ आई डू दिस वी विल हैव वैल्यू रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ रादर देन डूइंग दिस लेट्स अज्यूम वी ट्राई टू गिव सम फ्रैक्शनल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2.5। ठीक है, तो 2.5 देंगे तो क्या होगा, now what I have done, tuple 2 equals to tuple 2 into 2.5, तो now what will be the value of tuple 2, अगर हम इसको वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, सर एरर आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू सी, क्या एरर आया हमारे पास कि कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस, एरर क्या आया है हमारा कि कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते फ्लोट वैल्यू से, वी कैन मल्टीप्लाई विद ओनली इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, इफ दिस इज डन देन लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, फॉर एन एग्जांपल वी आर हैविंग -1 वैल्यू,
तो in that case what will happen? What will be the tuple 2 value of the tuple 2 now? Empty tuples. Someone saying 0, someone saying error, someone saying empty tuple. Okay. In that scenario we will have an empty tuple. ठीक है? क्यों? अगर वैल्यू हमारी किसी टपल की, ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस वन। अगर किसी, जस्ट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पॉइंट का, इवन आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इफ वी ट्राई टू परफॉर्म repetition operation on any sequence data type, ठीक है, किसी भी डाटा सीक्वेंस टाइप जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल पर विद ए वैल्यू which is less than or equals to 0, ठीक है। अगर हम किसी रिपीटिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे किसी सीक्वेंस डाटा टाइप के ऊपर विद ए वैल्यू which is less than or equals to 0, then it will result into empty sequence data type, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। लिस्ट करेंगे तो एम्प्टी लिस्ट, टपल होगा तो एम्प्टी टपल, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट, भाई रिपीटिशन ऑपरेशन के केस में अगर हम ट्राई टू परफॉर्म रिपीटिशन ऑपरेशन ऑन एनी सीक्वेंस डाटा टाइप जो विद a value which is less than or equals to 0, then in that case what will happen? It will result into the empty sequence data type, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। ओके, and that in that scenario, okay, let's close up, clean it up and move forward, ठीक है। Then we have after the repetition operation we have membership operation, ठीक है। जैसे कि हम ऑलरेडी स्ट्रिंग्स और लिस्ट में पढ़ चुके हैं, पाइथन के अंदर दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इन ऑपरेटर, देन इज नॉट इन, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टपल जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, लेट्स से 23, हाय, राम हो गया, एक्स वाई जेड, जो भी वैल्यूज हैं, लेट्स अज्यूम कुछ भी वैल्यूज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रिंट 23 इन टपल 1, तो उस केस में क्या होगा? अगर 23 हमारा टपल 1 के अंदर होगा तो इट विल रिजल्ट इन ट्रू वैल्यू, अदरवाइज अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। तो सिंपली क्या होगा? अगर कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस डाटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल किसी के भी अंदर वो वैल्यू अगर है हमारी, तो वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सर अगर हम रिपीटिशन में 2 की पावर 3 टपल करेंगे तो वैल्यू आएगी? यस, क्योंकि 2 की पावर फर्स्ट पहले क्या होगा? 2 की पावर 3 विल बी इवैल्यूएटेड एंड देन वी विल सी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, रादर देन 2 की पावर 3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 विल बी लाइक 2 की पावर 2 कर लेते हैं, थोड़ा 4 इजी रहेगा देखने में, ठीक है। चलो 3 कर लेते हैं, हमें क्या है, कंप्यूटर करेगा ये काम तो, ठीक है। तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, तो टपल 2 इज 2 की पावर 3 इज दैट इज 8, तो क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स टपल 2 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबरशिप ऑपरेटर। फॉर एन एग्जांपल वी हैव टपल 2 के टपल 1 के अंदर क्या क्या है हमारा? 23 एंड 45, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट कि प्रिंट 3.2 इन टपल 1, तो सिंपली क्या होगा? टपल 1 के अंदर वैल्यू हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? ट्रू। लेट्स अज्यूम दिस वन वी हैव वैल्यू 1 एंड आई वांट टू फाइंड आउट ट्रू इन टपल 1, तो क्या वैल्यू आएगी?
अगर मैं प्रिंट टपल 1 है मेरा 23 हाई 3.2 एंड 1 एंड आई वांट टू प्रिंट कि ट्रू इन टपल 1, तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी? 1 आएगी, सो ट्रू आएगी. So let's run it and see what will happen. It will are giving value true. True value क्यों आई? क्योंकि internally जो true होता है वो it is mapped to the value 1. तो whenever we try to search, it will give us value कि भाई हाँ 1 value 1 तो है यहाँ पे. तो it will give us कि भाई true. It is true that there is some value in this tuple 1. ठीक है. Similarly, if I try to find out false in tuple 1, तो in that scenario it will give us false value क्योंकि false इस tuple 1 के अंदर नहीं है. Similarly, if I try to find out 43 या 34 in tuple 1, it will give us false value क्योंकि वो वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं टपल 1 के अंदर वो वैल्यू नहीं है. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. देन इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है हमारा नॉट इन. ठीक है. अगर वो वैल्यू उसके अंदर नहीं होगी तो इट विल गिव ट्रू वैल्यूज. जस्ट फॉर एन एग्जांपल 34 नॉट इन टपल. यस 34 टपल के अंदर नहीं है, इट विल गिव नाउ ट्रू वैल्यूज. अगर कोई वैल्यू वहां है ऑलरेडी, जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से 23 नॉट इन टपल, यानी कि जो वैल्यू है उस केस में क्या दे देगा? इट विल गिव अस फॉल्स वैल्यू. सर व्हेन ट्रू इज रिटर्न एंड वी ट्राई 1, हाँ इट विल गिव द वैल्यू. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल वी हैव ट्रू. ठीक है. एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट 1 इन टपल 1, तो इट विल गिव अस वैल्यू ट्रू क्योंकि ट्रू इज इंटरनली मैप टू द वैल्यू 1 इन द केस ऑफ. आप ये समझ सकते हो कि इन केस ऑफ पाइथन और यू कैन से इन केस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, स्पेसिफिकली अगर पाइथन की बात करूं तो ट्रू और 1 काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल है. बस क्या है? ट्रू इज अवर boolean टाइप. सिमिलरली दिस फॉर दिस वन. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. मेंबरशिप ऑपरेशन. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, clear. So now let's move forward and go back to this one. ठीक है. जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इन ऑपरेटर है ये चेक करता है कि भाई कोई एलिमेंट हमारा टपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो क्या क्या करता है? रिटर्न. इट रिटर्न्स ट्रू. अगर रिटर्न करता है फॉल्स इन केस अगर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द टपल, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट, जैसे सपोज करो हमारे पास टपल 1 है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हिम, ट्रू, फॉल्स, 0.6 एंड 0.5. ठीक है. सपोज करो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि 5 इन टपल 1. यस 5 टपल 1 के अंदर है, तो क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू. सिमिलरली 6.7 इन टपल 1, तो 6.7 टपल 1 के अंदर नहीं है, इट विल रिटर्न फॉल्स. ठीक है. इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है हमारा नॉट इन. तो नॉट इन क्या करता है हमारा? इट रिटर्न्स ट्रू अगर एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इट रिटर्न्स फॉल्स इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल के लिए वी हैव टपल 1 के अंदर क्या है? हिम, ट्रू, फॉल्स, 0.6 एंड 5. तो 6.7 क्या है हमारा टपल के अंदर? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है. तो उसके क्या क्या रिटर्न करेगा हमें? ट्रू. एंड 5 जो कि हमारे टपल के अंदर है, तो उसके क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. तो क्या होता है? एग्जैक्ट अपोजिट होता है हमारा इन ऑपरेशन के. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव स्लाइसिंग ऑपरेशन, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग और लिस्ट में पढ़ा है. सिमिलरली वी हैव द स्लाइसिंग ऑपरेशन इन द टपल एज वेल. ठीक है. जो स्लाइसिंग ऑप्शन टपल्स के अंदर भी अप्लाई हो सकता है. होगा क्या कि स्लाइसिंग ऑपरेशन की वजह से नया टपल फॉर्म होगा, प्राइम टपल में कोई चेंज नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर जो ऑपरेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इससे जो एग्जिस्टिंग आपका डाटा टाइप है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. या तो नया डाटा टाइप क्रिएट हो रहा है उस सिमिलर टाइप का, प्लस और कोई चेंज वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. तो एग्जांपल के लिए लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, जैसे सपोज करो टपल 1 T1 है. ठीक है. तो स्लाइस ऑपरेशन T1 n is to m क्या रिटर्न करेगा हमें? T1 n n से लेकर कहां तक वैल्यू देगा हमें? m-1 तक.
ठीक है। तो जैसे सपोज करो टपल 1 है हमारा, उसके अंदर 5 वैल्यू है, 2, 9, हाई, ट्रू, 3.4। लेट्स अज्यूम 5 वैल्यूज है इसके अंदर, 0, 1, 2, 3, 4। तो फॉर एग्जांपल आई परफॉर्म टप 1 2:4। तो क्या वैल्यू देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2? इट विल गो अप टिल 4 माइनस 1, यानी कि कहाँ तक, 3 तक। तो इट विल गिव रिटर्न मी वैल्यू high and true. It will give me a value of in the form of tuple which have only 2 elements. कौन कौन से एलिमेंट्स है हमारे पास? ट्रू एंड, मतलब हाई एंड ट्रू। ठीक है। देन वी हैव टपल 1, सपोज करो एग्जांपल के लिए हिम ट्रू फॉल्स 0.6 एंड 5। तो उसकी जगह हमारे कौन कौन सी वैल्यूज हो गई? 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 5 वैल्यूज हो गई फॉर एन एग्जांपल इसके अंदर हमारी। एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट 2:5। तो 2:5 कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? 2 से, और एलिमेंट क्या है हमारा? 5। तो कहाँ तक जाएगा? 5 माइनस 1 तक। ठीक है, 5 माइनस 1 यानी कि 4 तक जाएगा। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? फॉल्स, 0.6 एंड 5। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएगी हमारी? फॉल्स, 0.6 एंड 5। ठीक है। तो अदर वर्ड्स में व्हाट वी कैन से कि भाई T1 n is to m क्या रिटर्न करेगा हमें? ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम T1 to n से लेकर कहाँ से स्टार्ट होंगे? टिल Tm माइनस 1 तक। यानी कि इट विल स्टार्ट विद द स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, इट विल स्टार्ट विद द स्टार्ट इंडेक्स एंड टिल गो स्टॉप माइनस 1 तक। ठीक है, ओके। तो मंडे में हम लोग टपल स्लाइसिंग ऑपरेशन और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।